हम पढ़ते हैं पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 11 पद से। यहाँ लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य के मन में जो बातें हैं, है ना, वो कोई मनुष्य नहीं जानता, वही मनुष्य जानता है ना, जिसका मन में, है ना, जो बात है वही मनुष्य जानता है। और बाहर का मनुष्य कुछ नहीं जानता उसका मन में क्या बात है। उसी तरह परमेश्वर के मन की बात कोई जानता नहीं, है ना। परमेश्वर के मन की बात कोई जानता नहीं, केवल परमेश्वर ही जानता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 10 पद में, परमेश्वर अपना बेटा बेटी को, है ना, अपने लोगों को, है ना, जिस तरह अपना माँ बाप अपना बेटा बेटी को अपने मन का बात बताना चाहता है, उसी तरह परमेश्वर अपने मन की बातें अपने प्रियजनों को परमेश्वर अपने लोगों को बताता है ना। 10 पद में लिखा है, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है ना। परमेश्वर की गूढ़ बातें जो परमेश्वर का दिल में है ना, वो जांचता है ना। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो गूढ़ बातें को निकाल कर, है ना, परमेश्वर के लोगों पर वो उंडेलता है। और परमेश्वर के लोगों ही परमेश्वर की मन की बात जानता है। और संसार में, है ना, प्रभु के लोग जो है ना, प्रभु का लोग ही परमेश्वर की मन की बात को जानता है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं 12 पद में, है ना, यहाँ 12 पद में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर की बातें जो मन की, है ना, परमेश्वर के मन की बात जो हमको बताता है पवित्र आत्मा, है ना, प्रभु के लोगों को बताता है कि हम परमेश्वर की मन की बातें जानें, है ना। तो 13 पद में लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं, है ना। आत्मिक बातें, है ना, पवित्र आत्मा हमें मिला कर वो बताता है। परमेश्वर की गूढ़ बात जो परमेश्वर का दिल में है, पवित्र आत्मा वो बात का रहस्य भेद प्रकाश जो प्रभु के लोगों पर वो